तो राम राम दोस्तों। मैं तारा भाई रमन राठी। तो पिछली वीडियो में भाई ये जो अक्षर हैं वो दिखे को नहीं थे। तो पहली बात तो यह जो बदलाव है ना भाई वो कष्टदायक हुआ करे हैं। भाई किसी भी चीज ने लेके देख लो भाई, कुछ भी लेके देख लो, बदलाव हुआ करे वो कष्टदायक हुआ करे। कोई भी अपना आप में बदलाव करोगे तो कहीं ना कहीं जरूर कष्ट आऊगा। तो इसका भी यही सिस्टम है। कल अपन ने क्लास ली थी तो जो कई बालक थे नुकम थे, बिल्कुल टाइप में बढ़िया था, हमारा सही समझ में आओ था। भाई समझ में आओगा 100%, लेकिन थोड़ा टाइम दो, समझ में आओगा। क्योंकि मेरे लिए कष्टदायक नहीं था भाई। और जाके कूड़ में जाके मतलब से कट करूं था, कदे नू करूं था, देखो बंद हो गया, नू चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग है यहाँ। कोई भी चीज हो स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आओ है, बाद में कोई नहीं आवे। आ रही बात या कि भाई नहीं आओगा, भाई इस पर कोई नहीं आंदा, 100% आओगा, गारंटी है मेरी। ईसा कदे होया है को नहीं कि किसी बालक ने नू कह दी भाई तेरा समझ में आंदा है को नहीं, ईसा कदे को नहीं हुआ। और यो घमंड को नहीं, एक्सपीरियंस है भाई। तो पूरा भी मतलब जो क्वेश्चन कराएंगे 15 या 20 क्वेश्चन कराएंगे बस, उसमें तारा बिल्कुल सीआई खत्म हो जाएगा। मतलब कल का और आज का मिला के खत्म हो जाएगा। और सीआई में तो प्रॉब्लम को नहीं होता रहे, पक्की बात है। अगर आराम तय ध्यान पूर्वक देखोगे तमी तो कोई दिक्कत को नहीं आवे, 1% भी दिक्कत को नहीं आवे भाई। और जिसका दिक्कत आवा है वो 2 बार देख लो, प्रॉब्लम भेजो, प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो। मैथ आ जाएगा, 100% होगा मैथ। ऐसा हो कौन सकता कि जो चीज मतलब कोई चीज आवे नहीं, कदे भी कोई नहीं हो सकती इसी चीज। जो चीज अपनी वीक है उसमें सबसे बड़ा हाथ अपना है, यह बात याद रखियो। कोई भी चीज अपनी वीक है, बॉडी भी वीक है, उसमें भी अपना हाथ है, क्योंकि आप उसकी प्रैक्टिस कौन कर दे। रेस में सांस चढ़े हैं तो आप डेली कौन बाज दे। मैथ की प्रैक्टिस, मैथ को नहीं आंदा तो आप मैथ की प्रैक्टिस कौन कर दे। यो एक कारण है भाई, और कोई कारण को नहीं। आपने खुद ही गलती पाओगे कितने न कितने। शरीर में घनी बीमारी है, सवेरे रेस कौन मार दे, योगा कौन कर दे। तो अपनी ये कितने कितने कमी हो, जब जाके कोई ना कोई अपने में कमी आ करे। तो मैथ में कमी जब ये आस्क है, देखो भाई इस डिटेल शायद यूट्यूब पे कौन मिला था हमने, इस डिटेल 1+1 भी बताने लग रहा हूँ। हालांकि कल मैंने थोड़ा फील सा होया था कि थोड़ा स्पीड में चल रहा था, क्यों अड़बड़ाहट सी चल रही थी। क्यों भाई, मेरा भी फर्स्ट टाइम था भाई इसके ऊपर। उस साइड कैमरा, इस साइड यो एडिट हटा करना पड़ा था, तो थोड़ा मेरे खातर भी चैलेंजिंग था भाई। ठीक है, तो कोशिश करेंगे, धीरे 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 सेटलमेंट हो जाएगी। फेस वैल्यू प्लस फेस एक्सप्रेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट है तार खातर, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर फेस एक्सप्रेशन था, अगर कुछ समझ ऐसे समझ में नहीं आया ना भाई, तो फेस एक्सप्रेशन तो जरूर समझ में आ जाएगा। इसीलिए इतना खर्चा कराया गया है भाई इस पे, ताकि तारा बिल्कुल जमा जड़ता समझ में आवे। फिर सुन लो जो भाई निगड़ू है, निगड़ू का मतलब मजाक की मेरी आदत है थोड़ी ही। निगड़ू मतलब जो माइनस में है वो पार लगा जाएंगे अपन। वर्जन 1 चल रहा है, 2 में और भी विघन करेंगे अपन। 2 में पक्की बात है और भी विघन करेंगे। जितने ये टाइप करने ला रहे हैं ये तारा बेसिक इतना बढ़िया हो जाएगा, तो अपन दूसरा वर्जन करेंगे। मतलब कोई ताकत को नहीं जो तारे नंबर काट दे, कोई भी ताकत को नहीं। लेकिन तामने लगातार बना रहना है। नौकरी लाग जाओगे, लेकिन एक के कारण उसका ना लगने का। अगर ताम कंटिन्यू नहीं रही तो ताम नौकरी को नहीं लागू। सोआ मत है, एक ही बालक लगेगा, वो देख ले कौन सा बालक है। तो मैं बताऊं, कंटिन्यू रही जाओ, नौकरी अपना आप लग जाओ। तारा न प्यारा को लगा किस टाइम तैयारी होगी, किस टाइम की सिस्टम हो गया। ठीक है, जो भाई नू कहता हो भाई हमने टाइम टेबल थोड़ा सेट करके दे दिया करो भाई, हमारे समझ में नहीं आ रहा कि हम के पढ़ा के नहीं, तो अभी कोई दिक्कत वाली बात को, टाइम टेबल सेट करके दे दिया करेंगे। टाइम नहीं लगेगा तो मैं टैब पे अपना टाइम टेबल सेट करके
टेलीग्राम पे या जो है यूट्यूब पे डाल दिया करूंगा। ठीक है, तो टेंशन तो 1% भी नहीं लेनी, यो चैप्टर को नहीं आया सर, हमारा मतलब टैब पे बढ़िया था, हमने बहुत बढ़िया समझ थे। अरे टेंशन ना लो, कोई भी बदलाव हुआ करे वो कष्टदायक हुआ करे, कष्ट जरूर आवा किसी न किसी के। बदलाव करे टैब का, मेरे भी कष्ट आया, अरे तारे भी कष्ट आया आया ना, तो यो एक कष्ट होया करे बदलाव में है ना, कोई भी किसी चीज में बदलाव करा तो वो कष्ट जरूर आया करे किसी न किसी ने। भाई कन्फर्ट जोन तो आप बाहर निकलेंगे जब ये कुछ मिलेगा अपन। ठीक है, तो टेंशन 1% भी नहीं लेनी कि कोई नहीं आवे, 100% आओगा, मैं हूं, पक्की बात है। मन ने तार पर मेरा को नहीं बता किसे हो, लेकिन मन ने मेरे पर पक्का यकीन है कि तब न मैं करा के छोड़ दूंगा मैं। ठीक है, टाइम टेबल भी सेट कर देंगे मैथ का भी यार, अगर और कहोगे तो और भी कर देंगे। ठीक है, डेली किस तरह पढ़ना है, लूसेंट किस तरह पढ़नी है, मैथ की प्रैक्टिस किस तरह करनी है। पहली बात तो जो भाई जो बिल्कुल बेसिक तक करना रहा है उनने जो मैं पीडीएफ बताना रहा हूं उस बारे उसको करना, ये करी जाओ। एक दिन टाइम टाइम पक्का होगा जब तुम देखोगे मैथ में, अरे यार टाइप भी कर लिया, भी कर लिया, भी कर लिया, भी कर ली, अरे खुद का थोड़ा दिमाग लगाओगे तो हमने जो टाइप नहीं करी है वह भी आ जाएगी। ठीक है, तो टेंशन 1% भी नहीं लेनी किसी ने भी। अब हाँ, तो हो जाएगा मैथ, पक्की बात है। अरे इसे नीकड़ू नीकड़ू करवा दिया, देखो एक बार, ये 204 है और बटे 10 है, तो कोई इस जीरो तो इस जीरो काटा करे, कौन काटा करे, तो इसे बालक भी हैं, तो 204 बटे 10 भाग करना दिया था, बिजली जीरो मतलब यह काट दी। खतरनाक खतरनाक आदमी है इस दुनिया में, लेकिन आज वो नौकरी करे भाई, याद रखियो यह बात, नौकरी करे है उसने, भाई पूरा यकीन करे मेरे पे कि मास्टर सिखा देगा, तो मैंने मन ने भी पूरा जो है कोशिश करी सिखाने की, लेकिन उसने गिल्ला प्रैक्टिस इतनी करी बहुत घनी, और वो नौकरी लग गया भाई। ठीक है, तो तुम भी लग जाओगे नौकरी, नौकरी फिर बताऊं मैं एक बात, आखिरी बात यह है मेरी, नौकरी लगना बड़ी बात को नहीं, कंटिन्यू रहना बड़ी बात है। सिर्फ कंटिन्यू रह जाओ, नौकरी लग जाओगे तुम, पक्का था पक्का 100% लग जाओगे। ठीक है, टाइम टेबल भी मैं सेट करके दे दिया करूंगा, तब मैं पढ़ लिया करो भाई। ठीक है, तो अब आप बिल्कुल बेसिक तक कराएंगे इसने, जो चीज कल अड़बड़ाहट में होगी थी आज वो सीखना जरूर मिलेंगे सामने, 100%। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी किसी बात की, काचे काट जाओ। ले भाई, तो चक्रवर्ती ब्याज क्या करे भाई, ब्याज से ब्याज लगे करे हैं। ठीक है, साधारण ब्याज भाई, मूलधन पर लगेगा ब्याज, बस वो ही लास्ट ब्याज वो ही है, मूलधन गुणा दर गुणा समय, बट ये सारा सेम रहेगा वो, लेकिन यो हर एक साल पर चेंज होगा। ठीक है, जिस तरह परसेंटेज मैंने इसीलिए करा था ताकि सीआई भी आ जा और साझेदारी आ जा, अनुपात समानुपात मा हुआ, तो अनुपात समानुपात और परसेंटेज इसलिए पहले करवा था ताकि बेसिक इतना बढ़िया हो जा, इनमें दिक्कत नहीं आवे। कई तो परसेंटेज को करना करता या इब्बी को नहीं आंदा होगा, जो इस बंदे ने डिटेल तक क्लास नोट्स नहीं बनाए गेल गेरे, उसने मेरे ख्याल से इब्बी को नहीं आंदा, कई चीजें हैं यो क्या कर दिया। थोड़ी भी टेंशन नहीं लेनी, एक बार पीछे जाओ, परसेंटेज का और अनुपात समानुपात कंप्लीट करो, आगे बहुत सी अड़चन दूर हो जाएंगी 2 चैप्टर है। ठीक है, तो करते हैं भाई अपना सीआई स्टार्ट है और खत्म भी आज कर देंगे। ठीक है, क्योंकि याद दाखिल हो गया था और उसने भी लेके मतलब कई क्वेश्चन उसे मैंने डाल दिए, ज्यादा दिक्कत को नहीं आवे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो, अब ये नुका है, पहली बात तो इसके बारे में एक दो बात मैं आपने बता दी हूं, अगर है ना भाई कई बार दर है ना आर है आर, वाती माई भी देंगे, और 6 माई भी देंगे, 6 माई को नहीं भाई, अगर सोचो 6 माई 6 माई। ठीक है, तो 3 माई देंगे,
और 6 माही देंगे, तो उसमें क्या अंतर हुआ करें, के चेंजमेंट आऊंगे, चेंजमेंट आऊंगे। जो दर है ना भाई, दर अगर 6 माही देती, फिर बोलू मैं 6 माही नहीं भाई, 6 माही, 6 माही दे दी, तो क्या होगा भाई, देखो एक साल में यानी 12 महीने हुए हैं, 12 महीने हुए हैं, तो इसमें क्या 6 माही हो उसके हैं, 6 और 6 12, दो उसके हैं, दो उसके हैं, तो दर क्या हो जाएगी, आधी, और टाइम क्या हो जाएगा, दुगुना। यह बात याद रख लोगे, रख लोगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, रख लोगे। अब देखो, अब तिमाही है, तिमाही, यो रहा देख तिमाही, तिमाही में कितने, एक साल में कितनी तिमाहियों हैं, यानी तिमाही का मतलब 3 महीने, ठीक है, तो 3 3 6 3 3 9 3 के 12, 4 हुए हैं, तो इसका मतलब है आर तो बटे 4 कर दो, और टाइम गुणा 4 कर दो, के दिख दे, तिमाही दिख दे, 6 माही देख दे, कितना जगह, R/2, और टाइम दुगुना। यह बात याद रख लोगे, रख लोगे, ठीक है, वेरी गुड भाई। तो भाई बड़ा आगे इस चैप्टर में कुछ को नहीं भाई, एक टाइप समझ गए ना तामी भाई, मन बेरा थोड़ी ही दिक्कत शुरू में आ सके है, वह आली तरह आज को नहीं आवे। देखो भाई 45,000 है, उस पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवर्ती ब्याज होगा। तो देखो भाई 45,000 है, तो 45,000 का 15% 2 वर्ष का खातर है, तो देखो 15% 2 वर्ष खातर है, तो इसका मतलब 2 पर उसका परसेंटेज काट दो 15%, यानी 45,000 का 15%, 2 जीरो होता है, 2 जीरो, 15 पर 75, देख नू लिख लिया करो, 1 और 2, 2 साल हो तो नू लिख लिया करो, ठीक है, तो 15 पर 75, 7, 15 चौके 60 और 6 67 भाई, इसका 15% कितना हो गया भाई, पहले साल 67 50, दूसरी साल तो सीधी बात है, लिख दो सीधा ही, और जब तीसरी साल हो तो तीसरा साल भी लिख देंगे, 2 साल का लिख दिया। इब इब सीधा ने दूसरे साल पा जाओ भाई, भाई सीधी बात है, दूसरे साल तो आप दे देंगे ब्याज, और यो ब्याज ब्याज लगा करे। अब देखो यो इस पर तो ब्याज लग लिया ना, इब कौन सा रह गया, यो रह गया, तो इस पे ब्याज लग जाएगा 15%, 67 50 गुणा में 15%, एक जरूरत है, 1 0, ई इसने काटो ना, क्योंकि देख 10 पूरा कौन घटे, तो इसी द्विगुणा कर दो, 15 पर 75, 7, 15 7 105, और 7 112, हासिल 11, 15 6 90, और 11 101, बटे 10 है तो पॉइंट लगा दिया, हो गया, ठीक है, यो आ गया भाई, ठीक है। अब एक देखे, ध्यान से देखो के दिक्कत के मतलब इसमें अपन खड्डा है, 45% का अपन 15% काट दिया एक साल खातर, दूसरे साल का तो सेम होगा, यो जो ऊपर वाला हो ना, ये 67 50 67 50 है, यो है साधारण ब्याज, ठीक है। नेक्स्ट साल जो क्या करा, जो दूसरी साल जो ब्याज लगेगा, दूसरी साल ब्याज लगेगा, वो सिर्फ इस पे को लगा है, इस पे भी लगेगा, इस पे ब्याज को लगा भाई, इस पे भी लगेगा, इस पे ज्यादा अपन लगा दिया यो, ठीक है। अब इसने क्या कही है, 2 वर्ष के अंत में चक्रवर्ती ब्याज बताना, तो चक्रवर्ती सारा हो, यो और यो सारा, ठीक, जोड़ दो इसने 67 50, 67 50, और 1012.5, जोड़ दो भाई, 5.52, 10 रे 11 1, 7 रे 8 7 15,
एक 4 × 12 = 14, 14,512.5 ऑप्शन में कौन है? तो उत्तर ज्यादा दे रखा है वो। तो क्वेश्चन जरूर समझ में आओगा, नहीं आवा तो कोई टेंशन लेने की जरूरत को नहीं, गणी आऊंगी सरल टाइप। नेक्स्ट भाई, अब देखो भाई, योनु का है योनु का है भाई 16,000 1,60,000 का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से 6 माही चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो मैंने नौकरी थी जब 6 माही आ जा, 6 माही नहीं फिर 6 माही बोल रहे, 6 माही, 6 माही आ जा तो क्या हो जाएगा? एक साल में क्या 6 माही हो? 2, तो टाइम दुगना और दर आधी, आधी क्या कर रहा है? बटे 2 आ रहा भाई, कोई भी चीज किसी का आधा आ रहा वो बटे 2 हो जाएगा, वादा हो जाएगा, ठीक है। ले भाई मिटो दिया मैंने। तो सीधी सी बात है, 2 साल हैं, 6 माही तो 4 साल हो गए, वेरी गुड, 4 साल हो गए। और 10 वर्ष है, 10% वार्षिक दर है तो कितना आ जाएगा? बटे 2 यानी 5%। 4 साल का काटना सीखेंगे आप, ठीक है, क्योंकि टाइम 4 साल के है। ले भाई टाइम 4 और आर यारी। अब 1,60,000 है, ठीक है, ये 4 साल काटेंगे यानी 1, 2, 3, 4। बहुत बढ़िया मौका भाई सीखने का। तो देखो क्या परसेंट वार्षिक दर है? 5, तो इसका 5% काट दो भाई। 1,60,000 का 5% काटोगे तो कितना आ जाएगा? 16×5 = 80 यानी 8,000। पहली साल 8,000 आग बीच के लिख दो डायरेक्ट, मतलब जो दर सेम दे रखी तो 8,000, फिर अगले साल भी 8,000, फिर अगले साल भी 8,000। बात कित बनेगी उल्टी? सीधा है दूसरे साल बचा लेंगे। पहले साल तो भाई साधारण ब्याज लगेगा, सीधी बात है। दूसरे साल ब्याज ब्याज लगेगा, तो इस पे ब्याज कितना? 5%। तो 8×5 = 40, कितना आ जाएगा भाई? 800 का 8,000 का 5% कितना आ जाएगा? 8×5 = 400 भाई। भाई इस चीज में सीख जाओ, मैथ ये जो CI है ना, खत्म है, कुछ को नहीं भाई। एक साल दूसरी साल हो गया, अब आ जाओ तीसरी साल। ये तीसरी साल है, ब्याज कौन सा? 1, 2, 3, इन तीनों आप लगेगा। तो इसका 5% कितना जगह? 400। इसका 5% 400, इसका 5% 20, 400 5% 20 हुआ है। ये आ जाओ चौथी साल भाई। अब चौथी साल इन छोड़ के, क्योंकि ये अपन देने हैं, सब पे ब्याज लगा। कौन सा पे? जितने अपना पे ब्याज है यो एसीआई यू है। तो पहले पे 5% कितना आ गया? 400। दूसरा 4% 400। तीसरा 4% सॉरी 5% 400। अब देखो यो रह गया, यो रह गया, यो रह गया, यो रह गया, सब पे 5% लगेगा। 5% कितना जगह? 20। इसका 5% 20, इसका 5% 20, इसका 5% 1। क्लियर? बिल्कुल साफ क्लियर, मजा आ रहा है आज, ठीक है। अब देखो भाई, अब ये पूछ सके हैं चक्रवर्ती ब्याज के हैं, तो चक्रवर्ती ब्याज ये रहा सारा, जोड़ दो। देखो जो ऊपर ला ना, ऊपर ला पहली 4 लाइन 1, 2, 3, 4 यो है साधारण ब्याज SI, ठीक है। ऊपर छोड़ के जो निचरला हो जा, निचरला जो यो निचरला 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 यो अंतर। अरे यो सारा क्या है? यो है चक्रवर्ती ब्याज, और इसने भी इंक्लूड कर दिया सारा में, तो क्या हो वो? मिश्र धन। इतना खेल है, ये पूछेंगे बार बार, ठीक है। तो टेंशन ना लो, आ जाएगा। जोड़ दे भाई सबने।
8 दूनी 16, 8 24, 8 चौके 32,000। तो ये हो गए भाई 32,000। 400, 400, 400, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 6 चौके 2400। ये हो गया भाई। तो 20, 40, 60, 80 रेखे 81। जोड़ दे भाई सब ने, यो ही काम है अपना। 1 8 4 4 3, 34,481। ऑप्शन है बी ठीक है भाई इसका। आया मजा? आओगा मजा, सबकी टेंशन लेने की जरूरत है को नहीं 1% भी आ जाएगा भाई। अगला देखो भाई, ये आ गई 9 माह। मतलब 16,000 का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज है त्रिमासिक हो, यानी तिमाही हो। ठीक है, जो तेरा क्या तिमाही। ठीक है, तो तिमाही हो तो कितने, एक साल में कितने तिमाही हो? 4। बिल्कुल। तो दर का बटे में 4 हो जाएगा। 20/4 कितना हो जाएगा? 5, 5%। और 9 माह है तो टाइम इसका 4 गुना हो जाएगा। 9 माह है तो 9 गुना में 4, 36 है। लेकिन माह है तो बटे 12 कर दिया, महीने बना दिया, साल बना दिया, सॉरी। 4 तिये 12, 3 तिया 9, यानी 3 तो साल है, 5 है दर है। टाइम अपना 3 और दर है 5। तो भाई कर दे बाबा ज्यादा है। 16,000 देखो, क्या परसेंट का टाइम? 5%। क्या साल का था? 3 साल का था। तो 3 साल लिख लो, 1 2 3। ठीक है भाई, अब 3 साल लिख लिया तो पहले साल कितना लग गया? 16 पंचे 80, 800 रुपया आ गया। यानी 16,000 का 5% कितना आ जाएगा? 800। फिर दूसरे साल बिना देख के मतलब 800 800। ठीक है, कर दिया। अब देखो ईब चला पांच दूसरी साल, पहली साल तो साधारण ब्याज लगेगा, सीधा दूसरी साल आ जाया करो। इसका 5% कितना हुआ है? 8 पंचे 40, 400, सॉरी 40। ये वाला तीसरी साल। अब देखो इसने छोड़ के, इस 800 ने छोड़ के सब पर लगेगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। ठीक है, इसका 5% है 40, इसका 5% है 40, इसका 5% है 2, यानी 40 गुना 5/100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बताना क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, ये बता दोगे? यो भाई चक्रवृद्धि ब्याज तो हमने बताना है। कमेंट सेक्शन में पक्का देखूंगा भाई, सारा जोड़ दियो भाई, तारा उत्तर आ जाएगा। काट के दिखाऊं? काट के दिखाऊं? काट लियो भाई, ठीक है, मैं कौन काटता। नेक्स्ट भाई, ले भाई, ठीक है भाई। अब देखो भाई, अर्धवार्षिक रूप से, पहली बात तो अर्धवार्षिक रूप से दे दिया, दूसरा मतलब है 6 माही दे दिया। अर्धवार्ष मतलब आधा वर्ष हो, ठीक है, तो 6 माही हो गया। संयोजित रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 12% वार्षिक दर से 2,500 रुपए की धनराशि कितने वर्ष में 2,809 हो जाएगी? पहले तो नू देख लिया करो भाई, डिटेल में जाने की जरूरत को नहीं होता। अब नू देख लो, ये 25 का क्यूब ओ है या स्क्वेयर रूट ओ है? स्क्वेयर रूट ओ है। 25 का 50 हो है ना भाई, जैसे 2500 है और उसका बटे में 2900, 2,809 है। अब सीधी सी बात है, क्यूब तो होता है को नहीं, बस इतना देख ले, उत्तर धारा का देख तूने हो जिंदगी में।
50 का होना है 50 यो क्या का होता हो छोड़ इसने वैसे 53 का हो लिख लियो 53/50 हो यानी 2 खरियाना अपन है। लेकिन देखो जो क्या है अर्धवार्षिक रूप से है ठीक है तो इसका मतलब क्या है ये दो है ना अर्धवार्षिक रूप से भाई अगर इन दे रखा होंदा ने इन दे रखा होंदा दो मान ले एक दे रखे होंदा तो आप कितना करा रहे हैं 2 6 माही दे रखे हैं भाई 6 माही दे रखा है तो आप इन एक दे रहा होंदा तो आप दो लिख दे डबल लिख देना है इन यो पूछ लिया यो तो क्या करेंगे भाई इसका बटे 2 कर देंगे 2 का है 2/2 यानी 1 साल का टाइम इतना कम है नू देखना है भाई क्यूब अगर मान ले 3 होता ना 3 होता उरे तो 3/2 कर देंगे सीधा क्योंकि 6 माही दे रखा है ठीक है जो दे रखा है ना जो पूछ रखा है वह चीज अपन है या बटे 2 कोई भी मतलब इसा के सुनो तो अगर 6 माही दे रखा हो तो बटे 2 कर दियो 3 माही दे रखे हो तो बटे 4 कर दियो उत्तर तारा जम्मा सही आओगा और यो क्वेश्चन बिल्कुल नू करना है भाई नू देखना भाई स्क्वायर रूट हो है या क्यूब रूट हो है स्क्वायर रूट हो है तो जितना भी आओ उसको बटे 2 कर दो उत्तर तारा जमा सही आओगा गलत नहीं होगा पक्की बात है ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत को नहीं इसमें देखो भाई बड़ा हो जाए थोड़ा 1000 रुपए की धनराशि 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा तो देखो भाई इसका कितने परसेंट का डा 5% 1000 का 5% कितना हो है 50 और कै साल खातर 2 साल का 2 साल कर दिया ठीक है अब देखो दूसरी साल देखा आप तो इस पर ब्याज लगेगा कितना 5% यानी देखो 50 गुणा में 5% का तो बटे 100 एक जीरो है एक जीरो एक जीरो कटना 5 गुणा 5 25 25/10 है तो एक संख्या बाद से पॉइंट लगा दो तो 2.5 तो बताना क्या है अंतर यो ऊपर लाके वो है साधारण ब्याज हो गए यो क्यों है इसका ऊपर अलग है यो अंतर सारा सौदा उरे खेल यो है खेल है कदे नू पूछ लें कदे यो पूछ लें कदे ये पूछ लें कदे ये पूछ लें किसी सिस्टम की में नहीं और ये सारा कितना है 50 100 और 102 102 क्या हो जाएगा चक्रवर्ती ब्याज और यो सारा उड़ती न लेके उड़ती यो क्या हो जाएगा निस्सर्दन इस चीज ने सीख लो बस कि मेरे को नहीं क्या पूछ रहा है अंतर अंतर कितना है 2.5 ले ला 2.5 उत्तर हो गया बस बात करो नेक्स्ट भाई हो जा बेटा तू भी ले भाई अच्छा नु क्या है भाई यो 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 620 है तो यो क्या होगा तारा होमवर्क घर का काम है तो लड़कियां नहीं करना है यो ठीक है लड़की तो करेंगी लड़कियां नहीं करना भाई ठीक है यो घर का काम ठीक है ना नेक्स्ट अब देखो भाई बस मैंने नू बता दो 18,000 रुपये है 18,000 रुपये है 10% वार्षिक दर है 3 वर्ष है चक्रवर्ती ब्याज गुण काट सकते यो ही तारा होमवर्क है झाड़ू पोछा करके यो काम भी जरूर करना था हमने ठीक है नेक्स्ट भाई हाँ यो है बढ़िया तारा लेवल का सवाल अच्छा क्या सुना भाई
बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो 8,000 आ गया भाई मूलधन, दर आ गया 15%, यानी इसका अपन 15% काटना पड़ेगा। और टाइम आ गया 2 वर्ष और 4 माह, इसने कुकर काटोगे, रोड़ा दूर बैठेगा है, जम्मा आसान है, सब तो आसान ये सवाल है। देखो 2 वर्ष और 4 माह है, तो 4 माह का बटे 12 कर दूं, यो भी साल हो जाएगा। 4 एकम 4, 4×3 12, 1/3 आ गया ना, यानी 2 से 1/3 आ गया ना। ये 2 साल तक ज्यादा है ना यो, तो सीधा 3 साल का काट दिया करो, ठीक है। 2 साल तक ज्यादा है तो 3 साल का काट दिया करो, 1 साल तक ज्यादा एक दिन भी तो 2 साल का काट दिया करो। तो मैं बताऊं हूं, अगर 2 साल तक ज्यादा हो तो 3 साल, 3 साल तक कुछ भी ज्यादा हो तो 4 साल का काट दो, 4 साल ज्यादा 5 साल काट दो। हालांकि इतना बुझ सको नहीं, 1.5 साल दे देंगे या 2.5 साल दे देंगे, ठीक है। तो कैसा लगा डा, 3 साल का, वेरी गुड, सही बोला तू, 3 साल का। तो काट दो भाई, इसका 15% कितना हो है, 15×8 = 120, 1200। कैसा लगा डा, 1 साल का, 2 साल का और 3 साल का, तो 1200, 1200, 3 साल तो नू लिख दो सीधा, मतलब लिख दिया करो, एक लिख रहा 3 साल लिख दो सीधा, इब सीधा दूसरे साल पा जाओ आगे। इसका 15% कितना हुआ है, क्योंकि ब्याज ब्याज लगेगा, तो 2020 15 और इसके गुणा 180 हो गए, 12 गुणा, ठीक है। अब सीधा तीसरे साल आ जाओ, इस पे इस पे इस पे तीनों लगेगा 15%, 180, इसका 15%, 180 और इसका 15%, तो कर लो भाई गुणा, 180 गुणा में 15%, ए जरूरत है ए 0, 15×8 = 120, 12, 15×15 2 27, कितना जगह पे बैठे 10 है, तो 27 आ जाएगा भाई, ठीक है। ले भाई 27 आ गया। ये मेन बात पूरा शुरू हुआ है भाई कि भाई 2 साल का तो लिख दिया प्रॉपर, 2 साल तूने दे रखे थे, 2 साल का तूने उसका प्रॉपर लिख दिया। तीसरी साल में रोड़ा है, तीसरी साल में 1/3 है ना भाई, 4 माह है, तो 1/3 बना था ना, 2 से 1/3, तो 1/3 सारे जोड़ के 1/3 तो भाग दे दो, 1/2 बने तो 1/2 तो भाग दे दिया करो, 1/4 बने तो 1/4 तो भाग दे दिया करो, कुछ भी बने इसने जोड़ के उसको भाग दे दिया करो, ठीक है। देखो भाई 1200 जोड़े दो इसने, 7 और 8, 2 10 8 18, और 2 3 रखे 4 और 1, 1487 आ गया। 14 बार देखो भाई, 1200, 360 और 27, 7 6 2 8 3 देखिए हो रहा, 3 2 5 पूरे 5 आवा भाई, बटे 3 कर दो भाई पूरे, 3×5 = 15, 3×2 = 6, 3 में 27, 529 आ गया, ठीक है। ये सारे मुझे जोड़ दो 529 भाई, कितना आ जाएगा 1200, तो यो 1200, 2400 और 2580 जुड़ गया भाई, यो 2 साल का जोड़ दो, 2580 में जोड़ दो भाई, 529, 9 8 तो 10, 1 अरे 3, तो 3109 हो जाएगा उत्तर में, यूरा 3109 ऑप्शन में है। तो कर लोगे भाई, वेरी गुड भाई। नेक्स्ट भाई, यो भी था उन्हें पोचा बारी करके जो है होमवर्क तारा भाई, तारा बड़ा कर दो फिर तो हमको दिन का दिखा कौन है, आजा नीचे। तो ये भी करना भाई तुमने, ठीक है। तो होमवर्क बता रहा है, कर लोगे, क्योंकि अंतर है बताना, अंतर के बराबर टेक दियो, अंतर दे रखा है, चलो चलो मैं करवा दूं भाई, ये तो मैं दे रखा तो करवा दूं भाई।
ठीक है। देखो भाई, एक चीज तुमने बताना भूले, अगर तुमने मूलधन नहीं दे रखा हो और दर दे रखी हो, जितनी भी दर हमारे 10% दर दे रखी है तो 10/100 कर दो। 20 दे रखी तो 20/100 कर दो। 30 दे रखी तो 30/100 कर दो। तो देखो 10% दे रखा तो बटे 100 कर दो भाई। 1 0 तो 1 0। जितने टाइम दे रखे उसका उतना कर दो। अगर 2 दे रखा 2 कर दो, 3 दे रखा 3 कर दो, 4 दे रखा 4 कर दो। तो दो दे रखा तो 100 हो गया। ऊपर लाके उस को देखना, बस निचर निचर ला देखना है भाई। भाई अगर मान ले 30 होता, 30/100 होता। 1 0 तो 1 0। तो किसका स्क्वायर कर दिया भाई? सिर्फ 10 का। 3 ने देख देखो नहीं, 3 ने देखना, नीचे नीचे वाला देखना बस। तो 100 10 का दो, पावर 2 कितने आएगा? 100। ले भाई, मूलधन मान लिया कितना? 100। अब देखो 10% वार्षिक दर है तो 2 साल का था, तो 10% 10, उसका अगला भी 10, ये 20 का 10% काटेंगे कितना जगह? 1। अब वो का है कि भाई इनका अंतर है 40 है, तो इनका अंतर कितना है? 1। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40। बताना किसका है? राशि कितनी है? राशि कितनी है अपने पे? 100। तो गुणा में 100 कर दो भाई। बाबा ज्यादा उत्तर है 4000। आया समझ? और हम कि मैं को नहीं, सब की मैं उसके बराबर वो दे देंगे, उसके बराबर वो दे देंगे। बार 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 प्रैक्टिस करोगे ना, इतना आसान चैप्टर में तो लगता है कोई है मैथ में। कोई चैप्टर है कौन इतना आसान? तो जम्मो आसान चैप्टर है। एक बार थोड़ा आया, एक के सिस्टम तो कर दोगे सबकी में। ठीक है, तो घबराना नहीं किसी ने भी। यो आ गया 1.5 साल का भाई। यो मैं हमने करके दिखा दूंगा, और अगर तुम कहोगे तो चलो मैं करके दिखा दूँ। होमवर्क बहुत भी लगा था आज। देखो भाई क्या कहे, अब यूं क्या है कि 10%, 6,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, जबकि वार्षिक रूप से संयोजित हो। सीधी सी बात है, 1.5 साल का होगा तो सीधा क्या करेंगे? 2 साल काट देंगे। 6,000 का कितने परसेंट काटेंगे भाई? कितना? 10%। 10% के काट दो, कितना जगह? 600। दूसरी साल भी 600, तो इसका 10% है 60। अब देखो 1/2 है ना, तो 2 तो भाग दे दिया करो। किसने? जो दूसरा है। पहला तो पूरा है ना भाई। ठीक है, 600 और 660 हो गया। 660 में 2, 2 3 6, 2 3 6, 33 आ गया। 330 आ गया, इसमें जोड़ दो भाई। 0 3 और 9, 930 ऑप्शन में है कि पूरा? ऐसा में आसान है ना, कच्चे काट जाओ, जमा आसान है सबकी में। दियो आ गया देख। इसने 2 तरीके कर सका बाकी क्वेश्चन ने, तो दूसरे तरीके करके देखा ले। यो आ गया भाई। अब देखो भाई, योनु का है योनु का है भाई, किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 900 तथा 954 है, तो वह धनराशि कितनी है? 2 तरीके करांगे इसमें। ठीक है, एक तरीका तो मैं कल समझाया था, और एक तरीका आज ही समझा दूंगा, और कल भी देख लियो। ठीक है, साधारण ब्याज 2 वर्ष के लिए, भाई देख 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज है 900 रुपये। सब क्या है भूल जाऊं, 2 साल का 900 रुपये तो बटे 2 कर दिया, 450, 450 आ जाएंगे ना पहली साल, दूसरी साल आ जाएंगे, आ जाएंगे। फिर देखो चक्रवृद्धि ब्याज कद होया करे? जब तीनों चीज जुड़ जा,
तो तीसरी चीज कितनी रखी, चम्मन, 954, 954 है, 450, 450 और चम्मन, जो अपन ने टुकड़े में तोड़ लिए। क्लियर, ठीक, टुकड़े में तोड़ लिए तो सीधी बात है, चम्मन बटे में कौन सा कर दो 450 और गुणा में 100, दर लिख रहा होगी। तो एक जो होता है 10, 9 छिके चम्मन, 9 बजे 45, 5 दूनी 10, कितना आ गई भाई, 12% दर आ गई, आ गई। तो मूलधन का बराबर टेक दो भाई, सॉरी साधारण ब्याज के बराबर टेक दो, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 क्या करे भाई, यो साधारण ब्याज। ठीक है, तो मूलधन अपना कितना काटना है, एक्स मान लो, दर कितनी 12%, समय कितना 2 साल और बटे 100 बराबर है कितना, साधारण ब्याज 900 रुपये, सहन है, ठीक है। तो आर पर गुणा कर दो भाई इसकी, एक्स बराबर है 900 गुणा में 100 बटे में कितना 12 गुणा 2, 2 तय 50, अच्छा 300 के 12, 3 तिया 9, 4 तय 2 दूनी 4, 2 तय 25 और 2 तय 150, कट गया भाई, 25 पंजा 125, 12 25 एकम 25 और 12 37 है, तो कितना आ गया 3750, गुणा करिए भाई मनोर की में कौन करा, तो उत्तर अपना 3750। चलिए इसी तरीका कर लो, क्यों उसमें गुम में, एक ही तरीका माइंड में रखो, ठीक है। तो नेक्स्ट भाई, तो देखो भाई, चक्रवृद्धि जमा सेम है भाई, बिल्कुल दर काट नहीं है, होमवर्क ना रहा हो, बिल्कुल सेम है, पिछला रही हो, इसमें दर काट उसमें दर काट नहीं, उसमें मूलधन काटना था, इसमें दर काट नहीं है, बिल्कुल सेम है, ना हो तो कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। अगला भाई देखो, क्या है भाई, यो रहा, यो कहना था रहा, यो नु क्या है भाई, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्ष में दोगुना हो जाए, यानी देखो भाई मान ली 1 रुपया है और 15 वर्ष में कितना हो जाएगा, दुगुना, ठीक है भाई, कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा, ले भाई, तो अगले वर्ष, अगले 15 वर्ष में 4 गुना, अगले 15 वर्ष में डबल हो जाएगा, तो कितने साल में हो जाएगा, 15, 30, 45, ऑप्शन में है डी आंसर, ठीक है भाई। नेक्स्ट भाई देखो, यो तो है तो तारा काम, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा करवा दूं, भाईचारा की वजह से। देखो भाई, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई राशि 12,000 रुपए की धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाए और 20 वर्ष के बाद वह कितनी हो जाएगी। सीधी सी बात है भाई, 12,000 रुपए राशि है, कै वर्ष में दुगनी हो जाए भाई, 5 वर्ष में दुगनी हो जाए, यानी 24,000 रुपये हो जाए भाई, ठीक है। 20 वर्ष बाद कितनी होगी, ले भाई 5 साल पास फिर कितनी हो जाएगी, 48 भाई, यो 10 साल में, अगली 15 साल में कितना हो जाएगा, 48 दूनी 96,000, अरे अगली 15 वर्ष में कितना हो जाएगा, 96 गुणा में 2, भाई अगली 5 वर्ष में देखो भाई 96, अगले यानी 20 साल में कितना हो जाएगा, इसकी गुणा कर दो, चाहे तो 12, 9 दूनी 18 और 19, कितनी हो जाएगी 20 साल में, ये डबल करते जाओ भाई, कुछ आसान है, ठीक है। तो 20 साल में 1,92,000 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ठीक है।
नेक्स्ट भाई, यो देखी भी करा था भाई, देख भाई सारा खराब ना करो भाई, कर लियो, पक्का तो पक्का करियो, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए भाई इसका क्या सिस्टम हुआ है। ये उतारा पोचा बारी करके दूसरा होमवर्क है, ठीक है। यो देखो भाई, इसने कितने तरीके तो करा बता, सैकड़ों तरीके इसके, एक के तरीके तो कराएंगे वहां, ठीक है, जो अपन ने कर रखा है। ले भाई, वेतन कितना है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 रुपये है, तो सीधी सी बात है भाई, 10% है, और वो कौन दे रहा क्या, मूलधन कौन दे रहा क्या, बटे हैं 100 कर दो, एक जीरो है, एक जीरो, ठीक है। तो 2 वर्ष है दूसरे वर्ष, इसका मतलब यो 100 हो जाएगा, 2 वर्ष का काट दो भाई, पहले साल दूसरे साल, तो पहले साल कितना काटे, 10 का, 100 का 10%, 10, इसका भी 10, लेकिन देखा किसने, दूसरे साल ने, इसका 10% है एक, ठीक है। अब इनको है दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, दूसरे वर्ष का कौन सा है, यूरा 10 रेखे 11, 11 की वैल्यू कितनी, इन्हें दे रखी है दूसरे साल की 132, एक की वैल्यू 11 कम 11, 11 दूनी 22, बताना किसकी है, 100 की, तो गुणा में 100, कितना आ जाएगा 1200। इसने ऑप्शन तो भी कर सका, लेकिन कराऊंगा नहीं मैं, एक ही माइंड सेट रखना है, ठीक है। नेक्स्ट भाई, देखो भाई, अब क्वेश्चन है यो, इसमें क्या है, किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 तथा चक्रवृद्धि ब्याज 129 है, तो ब्याज की वार्षिक दर बतानी है। तो मन अनु बता दो, साधारण ब्याज हर 2 साल का हो, साधारण ब्याज 120 है, ठीक है। तो आप किस तरह लिख सका, 2 साल नहीं इसने 60-60 लिख सका भाई, 60 और 60 120, टुकड़े कर लो, अरे 9 साल का नू है भाई, 9 वर्ष 9 है, तो इसका मतलब इनका अंतर कितना दे रखा है, 9, यानी 129, 20 सॉरी 120 और 29, 129 दे रखा है। तो नॉर्मल सी बात है, 2 साल का साधारण ब्याज नाता कर लो भाई, 120 60 हो गया, और यो कितना रह गया 9 और 120 129 हो जाएगा, तो अंतर इसका 9, तो दर काट देंगे, दर किस तरह लिखेगी, 9 बटे कुल टोटल 60 और गुणा में 16, नोट अपना फंसा है भाई, एक जीरो तय, एक जीरो, तीन तिया 9, तीन दूनी 6, 2 तय 5, कितना गया भाई 15%, यो सवाल है, कुछ भी को नहीं, और तारा का तो किम्मे को नहीं, ओए होए मेरे दोस्त आ गए, एक नंबर के क्वेश्चन है भाई, है तो सारे एक एक नंबर के, लेकिन नू एक नंबर का है वो। देखो भाई किस तरह सिस्टम बैठेगा इसका, नू देखो किस तरह क्वेश्चन भाई, बहुत कम है इसे जिसकी ट्रिक है भाई, लेकिन अब आप ट्रिक तय कराएंगे भाई, 3 क्वेश्चन है, ज्यादा भी सिस्टम तय कराएंगे, एक तो हमने घर तक करके लाना है, जो पोचा बारी के बाद जो काम है यो है भाई वो, ठीक है। तो देखो भाई, 1025 का ऋण 2 बराबर किस्तों में चुकाना है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो, तो प्रत्येक किस्त का मान बताना है भाई। तो क्या करोगे भाई, जो 5% है ना उसने बटे में 100 कर दो भाई, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया 1/20, यानी अपना 20 था, कितना हो गया 21 हो गया भाई, 20 था, तो सीधी सी बात है कि लोन लेवांगे तो सीधी सी बात है अपन है ब्याज देना पड़ेगा, तो 20 रुपया का 21 देना पड़ेगा। अगर चक्रवर्ती ब्याज का है तो अगर दूसरी साल में क्या हो जाएगा, सीधा दुगुना 400, सॉरी मतलब स्क्वेयर हो जाएगा, तो उसका कितना आ जाएगा 441, यानी ये किस्ता में देवांगे ना भाई, ये किस्ता में देवांगे, और ये अपना मूलधन है, ठीक है।
तो पहली बात तो यार सुन लो, किस्त हमेशा सेम रहेंगी। ठीक है, तो पहली तो 21 है, दूसरी 441 है, ऊपर ऊपर लेना 21 कर दो, सॉरी 441 कर दो, तो गुणा में 21 कर दूं। अगर उन्होंने ने गुणा करी है तो उन्होंने गुणा करनी पड़ेगी, समझे। तो ये 441 हो गया, ये 441, इसका मतलब किस्त कितने की आएगी, 441 रुपए की। ठीक है, इसके लिए गुणा करो तो 400, 21 42, 420 हो गया। ले भाई 420 हो गया, और 400 ये कितना गया, 820। कोई नू नहीं कह दे सर यो नहीं जुड़ा, घर न जाके समझाऊंगा, पहले बता दिए, मतलब मजाक था। किस हमेशा सेम रहा करे भाई, ठीक है, इसलिए मतलब आपने या ली, कोई जोड़ घटा नहीं करी इसमें, किस्त हमेशा सेम रहा करे, या ज्यादा मैंने सेम रखी है। या देखो भाई, जो कि है मूलधन अपना, सीधी बात क्या है, मूलधन। तो अपना कुल टोटल मूलधन क्या रखे, 1025, यानी 820 की वैल्यू 1025, एक की वैल्यू बटे 820, बताना किसका है, 441 का। काट दो भाई, 5 तक काट दो, 5 दूनी 10, 0, 5 गुना 5 25, 5 एकम 5, 3, 5 के 30, और 5 के 20, तो 205 गुणा में 441 बटे में 164 भाई। टाइम खराब होगा, अपने गुणा कर लियो, उत्तर आ जाएगा 100%। ठीक है, तो तारा काम है। और कमेंट सेक्शन में मैंने दिखनी चाहिए ये कितना आंसर है इसका, मैं देख लू कौन सा, 18 का पक्का देखूंगा। नेक्स्ट भाई, यो तारा जब मैं क्लियर समझ में आ जाएगा कि सांग हो। ठीक है, ठीक है, ऋण कितना है, 6000, सॉरी 66,200, अरे 3 बराबर किस्त है, 3 साल है, 10% वार्षिक दर है, तो आप अनु लिख दिया 10 बटे में 100, 1 0 1 0, 10 1 11, यानी 10 रुपया मूलधन है अपना, 11 रुपये किस्त होगी। अगली साल 10 का स्केयर 100, इसका स्केयर 121, इसका अगली साल 1000, इसका 1331। ठीक है भाई, किस्त तो सेम होंगी, इस तरह सेम कराना ना भाई, सीधी सी बात है। तो इसने 11 के लिए गुणा कर दिया, तो इसने 11 के लिए गुणा कर दो। अब ऊपर ला देखो, 11 के लिए 131 बनाना, तो कितना करो, 121 के लिए गुणा करोगे तभी 1331 बनेगा, तो कर दो भाई। और इसने भी 121 गुणा कर दो। ठीक है, तो 1331 तो अपनी किस्त होगी। बीस की गुणा कितनी होगी, 1210, इसी गुणा 1100, और 1000 है अपना पे, जोड़ दो भाई, 0, 1, 3 और 3, कितना आ गया, 3310। ठीक है, 3310 के आ गया अपना मूलधन आ गया। इनने मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन कितना है, 66,200, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बटे में, ठीक है, काटे तो कितना पकड़ जाएगा, 1 0 1 0, 20 पकड़ जाएगा। ठीक है, बताने किसकी वैल्यू है, किस्त बताना है, तो गुणा में कितना, 1331 कर दो गुणा भाई, 2 6 6 2, अरे 26,260, ऑप्शन सी। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट एक तामी बता दियो, सवाल करूं, कौन करूं ना, जो तारा के है पोचा बारी पास है का काम। ठीक है, तो दोस्तों मतलब मजाक की सो बात है भाई, गारंटी से कह रहा हूं, प्रैक्टिस करो। कोई अपने टाइप कौन छोड़ी, जो अपना सी आई बार इस बार लिख जा, सारी टाइप बता दी भाई, मूलधन किस तरह काटना है, दर किस तरह काटनी है, टाइम किस तरह काटना है,
अंतर किस तरह करना है सब कुछ बता दिया भाई। इस बारे कुछ कौन पूछे भाई। ठीक है, विश्वास रखो, वर्जन 2 में भी करेंगे अब, दूसरी जो अब करेंगे, लेकिन सच्चाई बात तो यह है इस बार को नहीं पूछे। जमाए तारीख की मदद घिसड़ रही होगी तो मैं की कैस को हूँ, लेकिन दावा करूँ इस बार को नहीं अंदा भाई। ये पूछा इस बार को नहीं भाई, एक आधी हल्की फुल्की ये रकम ने चेंज कर सके हैं और ये टाइप आऊँ। ठीक है, तो पढ़ना भाई सब ने, बेस्ट ऑफ लक भाई। थैंक यू।